आदित्य के जरिए सिरसा की पिच पर भाजपा ने लगाया मास्टर स्ट्रोक। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एनिमल लाइव हरियाणा। राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरसा जिला की सियासी जमीन उपजाऊ नहीं रही है। हरियाणा के 56 वर्ष के सियासी इतिहास में यहां से साल 1967 में सिरसा से भारतीय जनसंघ से लक्ष्मण दास अरोड़ा और 1996 में भाजपा की टिकट पर सिरसा से प्रोफेसर गणेशी लाल विधायक चुने गए। 1967 से लेकर 2009 तक 2 अवसरों को छोड़कर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में पार्टी की जमानत जब्त होती रही है। 2014 में पार्टी 47 सीटों पर जीत हासिल कर सत्ता में आ गई। न तो 2014 में सिरसा में पार्टी का खाता खुला और न ही 2019 में एक भी सीट पर जीत हासिल करी। अब भाजपा एक विशेष रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। सिरसा से ताल्लुक रखने वाले भाजपा के कद्दावर नेता प्रोफेसर गणेशी लाल इस समय ओडिशा के राज्यपाल हैं। सिरसा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का गृह क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में भाजपा यहां लंबे समय से जाट और एक ताकतवर राजनेता की तलाश में थी। अब भाजपा ने चौधरी देवीलाल के पुत्र आदित्य चौटाला को हरियाणा मार्केटिंग कमेटी बोर्ड का चेयरमैन बनाया है, जबकि इससे पहले उन्हें जिलाध्यक्ष भी बनाया गया था। चौधरी देवीलाल प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा घराना है। दरअसल इस समय चौधरी देवीलाल घराने की राजनीति कई धाराओं में बटी हुई है। चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इनेलो सुप्रीमो है। उनके छोटे बेटे चौधरी अभय सिंह चौटाला पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। चौधरी देवीलाल के दूसरे बेटे स्वर्गीय प्रताप चौटाला के बेटे रवि चौटाला व पुत्रवधू सुनैना चौटाला इनेलो के साथ है। चौधरी देवीलाल के मंझले बेटे चौधरी रंजीत सिंह 2019 में रानिया से आजाद विधायक चुने गए और अब पिछले 3.5 साल से वे सरकार में बिजली व जेल मंत्री हैं। चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे स्वर्गीय जगदीश चंद्र के बड़े बेटे 2014 से भाजपा में हैं। चौधरी देवीलाल की विरासत को लेकर अक्सर परिवार में जंग देखने को मिली है। ऐसे में हरियाणा में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने एक विशेष रणनीति के अंतर्गत ही चौधरी देवीलाल परिवार से जुड़े वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए आदित्य को बड़ी जिम्मेदारी दी है। आदित्य को हरियाणा राज्य कृषि मंडल जैसे बेहद प्रभावशाली बोर्ड का चेयरमैन बनाकर पार्टी ने उनका सियासी कद काफी ऊंचा कर दिया है। भाजपा ने इस दाव के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के परिवार के बीच राजनीतिक प्रतिबद्धता और आने वाले समय में खासकर सिरसा जिले में इनेलो से मिलने वाली चुनौतियों को आधार रखा है। आदित्य देवीलाल अपने बेबाकी के लिए मशहूर हैं। आदित्य चौटाला ने जिला अध्यक्ष रहते हुए सितंबर 2021 में नगर परिषद में प्लांट ट्रांसफर न होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए नप कार्यालय में भी भेड़ बकरियों लेकर पहुंच गए थे। 1952 से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से निकले भारतीय जनसंघ का अस्तित्व 1980 तक वजूद में रहा और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी। हरियाणा के 56 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में एक बार भारतीय जनसंघ का जबकि एक बार भाजपा का विधायक सिरसा जिले से निर्वाचित हुए। जी हां, साल 1967 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ की टिकट पर पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे लक्ष्मण दास अरोड़ा ने 18,805 वोट हासिल करते हुए कांग्रेस के सीताराम बागला को चुनाव में 5,067 वोटों के अंतर से पराजित किया। इसके बाद साल 1996 के विधानसभा चुनाव में सिरसा विधानसभा सीट से भाजपा के प्रोफेसर गणेशी लाल ने 35,419 वोट लेते हुए कांग्रेस के लक्ष्मण दास अरोड़ा को करीब 3,820 वोटों से पराजित किया। अरोड़ा 31,599 वोट लिए थे। पंजाब एवं राजस्थान के साथ लगते सिरसा जिला में राजनीति में चौधरी देवीलाल परिवार का प्रभाव रहा है। यही वजह है कि यहां पर कांग्रेस बेशक संसदीय सीट्स में अक्सर विजयी होती रही, मगर विधानसभा चुनाव में लोकदल इनेलो की तुलना में कांग्रेस का प्रभाव अधिक नजर नहीं आया। वहीं भाजपा तो 1-2 अवसरों को छोड़कर 1967 से लेकर 2009 तक 11 चुनावों में मुकाबले में भी नहीं रही। मसलन 2009 में सभी 5 सीटों पर भाजपा की जमानत जब्त हुई। 2009 में तो सिरसा जिला की 5 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार कुल मिलाकर 10,000 वोट भी नहीं जुटा पाए। कालावानी से भाजपा को 1136, डबवाली से 1056, रानिया से 998, सिरसा से 1702 और एलनाबाद से 3618 वोट मिले। 2014 में केंद्र में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर का असर पूरे समूचे हरियाणा में नजर आया। 2014 में भाजपा ने हरियाणा में 47 सीटों पर जीत दर्ज की। सिरसा में पार्टी को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली थी। यह थी हमारी खास रिपोर्ट।